अकेलवा बाबा इसलिए नाम पड़ा कि अब इनका नाम तो सबको पता है, ये यहीं से नहीं जुड़ा है। उनका संपूर्ण जीवन आप देखिए, अकेला जो भी काम किए हमारे हनुमान जी महाराज ने, अकेलवा बाबा ने जो नाम पड़ा है अकेलवा बाबा, जो नाम था वही उनका काम था। जितने काम किए अकेले ही किए। सीता जी की खोज हनुमान जी ने अकेले किया, लक्ष्मण जी की सजूनी लेने में सहयोगी हनुमान जी से, कोई साथ में नहीं गया। नांग फांस में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण बंधे तब हनुमान जी ने गरुड़ जी को ला करके उनको मुक्ति दिलाई। तो हनुमान जी ने तो उनका संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य जीवन है, अकेला। ऐसे अकेलवा बाबा का नाम तो बहुत बढ़िया है, अकेलापन तो जीवन है, इसलिए उनका नाम अकेलवा बाबा है। जय श्री राम। आज हम चित्रकूट से लगभग 30 किलोमीटर दूर गांव की चहल पहल से हटकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं जहां सिर्फ प्रकृति की आवाज है और बजरंगबली की दिव्य उपस्थिति। इस मंदिर को लोग अकेलवा बाबा के नाम से जानते हैं। कहते हैं यहाँ आने वाला कभी अकेला नहीं लौटता। हनुमान जी उसका हाथ थाम लेते हैं। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं। हमने पहले खेतों को पार किया, जंगल के बीच से गुजरे और एक छोटी सी नदी भी पार की। कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री राम ये नदी कोई और नहीं बल्कि माँ मंदाकिनी है। लेकिन हर कदम के साथ हमारे मन में एक ही नाम था, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। श्री राम रामाय नमः, श्री राम भद्राय। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लंगूर और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। बोलो सिया रामचंद्र की जय। इस वक्त हम पहुंच गए हैं, एक गांव है रमयापुर, उसके पास में एक जंगल सा इलाका है। वहां पर एक बजरंगबली का मंदिर है। ये मंदिर ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास घर नहीं है। उसकी तस्वीर मैं पहले आपको दिखा देता हूं चारों तरफ की। देखिए, ये वो स्थान है, ये वो पवित्र स्थान है। ये इसे आप आश्रम बोल सकते हैं। ये बजरंगबली का स्थान है और बजरंगबली का ये एक अपना इतिहास है इस स्थान का। इस स्थान को कहा जाता है अकेलवा बाबा का स्थान, अकेलवा बाबा। बड़ी इंटरेस्टिंग। यहां पर आप आए, अमित, आपको कैसा अनुभव रहा? भाव ऐसा है कि जैसे पूरा जीवन और जीवन की हर श्वास बालाजी की ऋणी है। आरंभ से लेकर अंत तक, उसके बाद अनंत तक बालाजी हर कदम पर मिल जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में उनसे पहली बार भेंट हुई, उसके बाद मैं जहां भी जाता हूं ना, मैं उनसे ही मिलता हूं। अमित, ये अकेलवा बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये जो यहाँ पे स्थापित मूर्ति है वो एक तालाब में मिली थी। फिर ये हुआ कि उस मूर्ति का क्या किया जाए, तो उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए कहा जाता है कि किसी गांव वाले को यहाँ पर एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में कहा कि मुझे ऐसी जगह पे स्थापित करो जहाँ जंगल हो, जहाँ पे मुझे एकांत हो, जहाँ पर मैं अपना राम नाम ले सकूं। तो फिर ये बजरंगबली यहाँ पर स्थापित इनकी जो है ना प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो चलिए हम आपको उन बजरंगबली के दर्शन करवा देते हैं। अपने सनातनी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि इस बार जब बालाजी से भेंट हुई तो लीला मां ने रची। हमने ये तय किया था कि आज हम मैहर मां के मंदिर जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे।
फिर ऐसा आभास हुआ, माँ ने ये आदेश दिया कि जिनकी उंगली पकड़कर पूरा चित्रकूट देखा, माँ मंदाकिनी से मिले, राम घाट के दर्शन किए, तो मुझसे मिलने से पहले उनका आशीर्वाद लेते आना, मेरे बालाजी से मिलते आना। तो इस तरह से हम अकेलवा बाबा मंदिर पहुंचे। अतुलित बलधामम हेम शैलाम वदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वाति जातम श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। ये जिले चित्रकूट में पड़ रहा है ये स्थान आपके, जो ब्लॉक पहाड़ी, ये सिद्ध स्थान है, कई वर्षों प्राचीन स्थान है, बहुत सालों से, जिसकी कोई अभी तक कहानी नहीं हुई है, ना यहाँ कोई रुक पाया, कोई संत साल 6 महीना भले ही कोई रुका हो, इसके बाद कोई नहीं रुका। और यहाँ आस्था से जो लोग भी आते हैं, इस समय कलयुग में तो हनुमान जी हर जगह अपना कृपा बनाए हुए हैं, लेकिन आस्थाएं अलग अलग होती, जिसकी जहां से जुड़ी होती हैं, यहाँ सब संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है हनुमान जी की कृपा से। और ये दक्षिणायन मूर्ति प्रकटी हुई मूर्ति है, यहाँ मूर्ति ये कहीं से लाई नहीं गई, ये नीचे से निकली हुई मूर्ति है। कलवा बाबा सरकार इनका नाम है। ग्राम परसौंजा मौजे में आता है, जबकि क्षेत्रीय गांव यहाँ से कई जुड़े हैं, रमयापुर आपका, कहेटा, परसौंजा, पहाड़ी, कुचारम, देवल, चौड़ा, मतलब 50 गांव यहाँ से जुड़े हैं आस्था से। अकेलवा बाबा इसलिए नाम पड़ा कि अब इनका नाम तो सबको पता है, ये यहीं से नहीं जुड़ा है। उनका संपूर्ण जीवन आप देखिए, अकेला जो भी काम किए हमारे हनुमान जी महाराज ने, अकेलवा बाबा ने जो नाम पड़ा है, अकेलवा बाबा जो नाम था वही उनका काम था। जितने काम किए अकेले ही किए। सीता जी की खोज हनुमान जी ने अकेले किया, लक्ष्मण जी की सजूनी लेने में सहयोगी हनुमान जी से, कोई साथ में नहीं गया। नाग फांस में जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण बंधे, तब हनुमान जी ने गरुड़ जी को ला करके उनको मुक्ति दिलाई। तो हनुमान जी ने तो उनका संपूर्ण जीवन ब्रह्मचर्य जीवन है, अकेला। ऐसे अकेलवा बाबा का नाम तो बहुत बढ़िया है, अकेला परंतु जीवन है, इसलिए उनका नाम अकेलवा बाबा है। और लोगों की, देहातों की, जो लोकल की प्राथमिकताएं हैं अकेलवा बाबा कहने पर, तो वो भी है। यहाँ कोई रुक नहीं पाता है, स्वयं हनुमान जी स्वयं रुकते हैं, रहते हैं। साधु संत जो अच्छे भजनानंदी हैं वो तो रुक सकते हैं, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अथवा यहाँ आज तक कोई संत, महंत, पुजारी कुछ दिन भले ही ठहर ले, इसके बाद कोई नहीं रुक पाया। ये हनुमान जी महाराज की कृपा है, ये महिमा है इनकी, अकेलवा बाबा की, इसीलिए नाम इनका अकेलवा बाबा पड़ा। जब मंदिर के दर्शन हुए तो लगा जैसे सारी थकान यहीं समाप्त हो गई। यहाँ न भीड़ है न शोर, बस शांति है, भक्ति है
और एक अद्भुत ऊर्जा है। अकेलवा बाबा का ये धाम हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन जो सच्चे मन से चले उसे कृपा अवश्य मिलती है। अगर आप भी कभी चित्रकूट आए तो इस अलौकिक स्थान पर जरूर आए। शायद यहाँ आपको भी अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अकेलवा बाबा के दर्शन हो चुके हैं और अब हमें दोबारा उसी गांव जाना है जहां पे हम ठहरे हुए हैं। बजरंगबली का जीवन में बहुत बड़ा रोल रहा मेरे। बचपन से लेकर के अब तक मैं अगर सड़क में भी चलता हूँ या हवा में भी उड़ता हूँ, जब घर से निकलता हूँ या बिस्तर में सोता हूँ, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में मेरे बजरंग ही निवास करते हैं। जीवन की कोई भी घटना हो, जीवन का की कोई भी कहानी हो, उसमें मेरे बजरंगबली होते हैं। अमित बजरंगबली अपने भक्तों को बहुत प्यार दुलार करते हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? बालाजी से मिलकर अकेलापन एकांत में बदल गया। बालाजी से मिलकर जैसे जीवन में भवसागर उतर गया। कैसी भी विषम परिस्थिति रही, बालाजी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। तो बालाजी, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं मरते दम तक राम राम कहूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम।